स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से बताएंगे। बिहार चुनाव के आज के ताजा अपडेट्स, मुस्लिम देशों में ट्रेंड हुआ बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट, बताएंगे क्यों हो रहा है फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार, अब बढ़ेगा बीजेपी और आरएलपी में टकराव, जिला परिषद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। चुनाव बाद नीतीश को बिहार से गायब कर देगी भाजपा, सुरजेवाला का बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। इस्लाम पर विवाद, उर्दुगान ने फ्रांसीसी उत्पादन न खरीदने की अपील। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार के वोटरों के नाम सोनिया का संदेश, दिल्ली बिहार में बंदी सरकार, अब बदलाव की बारी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बेटे आदित्य का नाम जुड़ने पर उद्दे ने तोड़ी चुप्पी, बीजेपी को दी बड़ी चुनौती। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पैगंबर का कार्टून प्रदर्शित करने पर आक्रोश, मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। एनडीए में आ गई दरार, पीएम मोदी के बाद अब नीतीश ने भी अपनाई अकेले चलने की नीति। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पैगंबर कार्टून मामले में पाकिस्तान ने फ्रांसीसी राजदूत को भेजा सम्मन। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। जनता ने हिसाब मांगा तो भड़के जेडीयू उम्मीदवार, बोले जाओ नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम देशों में ट्रेंड हुआ बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट। दोस्तों बताएंगे क्यों हो रहा है फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार। जी हां दोस्तों बताते चले, अरब देशों समेत दुनिया भर के कई मुस्लिम मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर फ्रांस के बने उत्पादों का बायकॉट करने की मांग की जा रही है। दोस्तों बता दें, बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स के साथ हैशटैग चल रहा है। दोस्तों दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ओर से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का बचाव किए जाने के बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों बता दें, पैगंबर मोहम्मद के चित्र या फिर कार्टून बनाने को इस्लाम में ईशा निंदा के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों दरअसल बीते सप्ताह हत्या का शिकार हुए सैमुअल पोटी की श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान मैक्रोन ने कार्टून का बचाव किया था। हाई स्कूल टीचर ने क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे, जिस पर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। चलिए अगली खबर, अब बढ़ेगा बीजेपी और आरएलपी में टकराव, जिला परिषद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों बता दें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने अपने दम पर नगर निगम चुनाव लड़ने के बाद आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव मजबूती से लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, पार्टी संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाले को जयपुर आवास पर बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। दोस्तों बता दें, पहले 3 शहरों के चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला और अब जिला परिषद चुनाव में ताल ठोकना। लगातार आरएलपी प्रदेश में अपने पांव पसार रही है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बेनीवाला ने बैठक में कार्यकर्ताओं को सेकरे रहने के आदेश दिए हैं। दोस्तों बेनीवाला ने कहा है कि वो दिन भी आएगा जब राजस्थान को बर्बाद करने वाली पार्टियों को राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चलिए अगली खबर, चुनाव बाद नीतीश को बिहार से गायब कर देगी भाजपा, सुरजेवाला का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों बता दें, 27 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े भाजपा के विज्ञापनों और पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा ने नीतीश को अभी पोस्टर से गायब किया, लेकिन 10 नवंबर को बिहार से ही गायब कर देगी। दोस्तों उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ लेजपा प्रमुख चिराग पासवान की बयानबाजी के पीछे भाजपा है। दोस्तों बिहार में संबंधित कांग्रेस के चुनाव प्रबंध समिति के प्रमुख सुरजेवाला ने पीटीआई भाषा से बातचीत में दावा किया कि 7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जेडीयू को कूड़ेदान में डाल देगी। ये लोग नीतीश बाबू को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी को जेडीयू की सारी सीटों पर खड़ा किया है और भाजपा के 50 उम्मीदवार लेजपा के चुनाव चिन्ह पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर, इस्लाम पर विवाद, उर्दुगान ने की फ्रांस के उत्पाद न खरीदने की अपील। जी हां दोस्तों बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लाम को लेकर फ्रांस की तरफ से की गई नापाक हरकत का विरोध करते हुए लोगों को फ्रांसीसी उत्पाद न खरीदने की अपील की है। दोस्तों बता दें, टीवी पर दिए भाषण में उन्होंने कहा है कि अगर फ्रांस में मुसलमानों का दमन होता है तो दुनिया के नेता मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आगे आएं। चलिए अगली खबर, बिहार के वोटरों के नाम सोनिया गांधी का संदेश, दिल्ली बिहार में बंदी सरकार, अब बदलाव की बारी। जी हां दोस्तों बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार सुबह बिहार के वोटरों के नाम एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देने की अपील की है। दोस्तों साथ ही सोनिया ने कहा है कि अब बिहार में बदलाव की बारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सोनिया गांधी के इस संदेश को जारी किया है। दोस्तों बता दें, सोनिया गांधी का ये संदेश बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले आया है। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि दिल्ली बिहार में बंदी सरकार है, नोटबंदी, तालाबंदी,
व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी। इसलिए ऐसी बंदी सरकार के खिलाफ बिहार की जनता तैयार है और अब बदलाव की बारी है। चलिए अगली खबर, एनडीए में आ गई दरार, पीएम मोदी के बाद नीतीश ने भी अपनाई अकेले चलने की नीति। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ ही घंटे का समय बचा है। इस बीच सत्ताधारी एनडीए में दरार चौड़ी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दरकिनार किए जाने के बाद जेडीयू ने भी अपनी तरफ से जवाब दे दिया है। दोस्तों दरअसल इस वक्त बिहार चुनाव में सबसे अहम मुद्दा नीतीश कुमार बन गए हैं। विपक्षी रजत जहां ताबड़तोड़ नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, वहीं केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी लेजपा ने भी नीतीश के विरोध को ही अपना एजेंडा बना रखा है। दोस्तों बता दें विपक्षी दलों का दबाव कहें या फिर नीतीश के साथ पिछले करीब 15 सालों से सत्ता में रहने के कारण जुड़ी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भाजपा भी उनसे कतराने लगी है। चलिए अगली खबर, पैगंबर कार्टून मामले में पाकिस्तान ने फ्रांसीसी राजदूत को भेजा सम्मन। जी हाँ दोस्तों बता दें पाकिस्तान ने पैगंबर साहब पर कार्टून के प्रकाशन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयान पर विरोध दर्ज करने के लिए सोमवार को फ्रांसीसी राजदूत मार्क बरोती को तलब किया है। दोस्तों वहीं देश के सांसद ने सरकार से पेरिस से अपना दूत वापस बुलाने की मांग की है। दोस्तों बता दें विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि ये रेखांकित किया गया है कि इस तरह के गैरकानूनी और इस्लाम विरोधी कृत्य पाकिस्तान सहित दुनिया भर में मुसलमानों की भावनाओं को आहत करती है। इस तरह के कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। चलिए अगली खबर, जनता ने हिसाब मांगा तो भड़के जेडीयू उम्मीदवार बोले जाओ नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। जी हाँ दोस्तों बता दें सासाराम के वर्तमान विधायक और जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार को उस समय फजीहत का सामना करना पड़ा जब वो वोट मांगने मुरादाबाद पहुंचे। लोगों ने जब उनसे उनके काम का हिसाब मांगा तो विधायक जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में मतदाताओं से कहा है कि जाओ मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। तो बता दें कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू प्रत्याशी अशोक कुमार का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।